अब अभी बताते हैं। चालू। हमने पहले दिन लीनियर इक्वलिटी में पढ़ा नॉर्मल इनइक्वलिटी इस तरीके के सवाल। डे 2 पे हमने इस तरीके के सवाल सॉल्व करने सीख लिए। कल मैंने भाई साहब वीडियो भी नहीं बनाई है, तो ये आप कल में एक दिन अलग से पढ़ लेना, मैं बता दूंगा 10 मिनट का काम। इस तरीके के सवाल या इस तरीके के सवाल कल पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मॉड्यूलस। ये थोड़ी मुश्किल होती है पर बहुत एलिमेंट्री है इनइक्वलिटी। सवाल आएगा मोड x माइनस 1 2 से बड़ा है, मोड x माइनस 1 4 से छोटा है, मोड x 4 से बड़ा है। कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे आपके। इन्हें कैसे सॉल्व करना है इसका रूल भी बताएंगे। पहले कॉमन सेंस लगा लेते हैं। इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मोड x प्लस मोड x 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या मैं 4 रखूं तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि 4 के बराबर या बड़ा है। 5 रखूं, 6, 3, अगर मैं x के लिए 3 रखूंगा तो मोड 3 यानी 3 4 से बड़ा नहीं है, तो 3 आंसर नहीं आएगा। 1 आएगा नहीं, -1 बोलो, -3, -4 रखते ही आ जाएगा, -5 रखते ही, क्योंकि मोड -5 5 हो जाएगा जो 4 से बड़ा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रख सकता हूं? x की वैल्यू में इस सवाल में अगर 4 से बड़ी रखूं तो आंसर आएगा या -4। इस सवाल का आंसर आएगा x के वैल्यू अगर आप 4 से बड़ी रखते हैं या -4 से छोटी रखते हैं तो आंसर आपको आएगा। मोड x में हमेशा 2 सवाल कन्वर्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखें। अब मैं रख रख के तो देखूंगा नहीं। रूल कहता है जब भी आपके पास मोड x है फिर जिस पे मोड लगा हुआ है इस सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्योंकि मोड x का मतलब ही होता है प्लस x, जब x 0 से बड़ा है तो माइनस x। ये मोड x का मतलब होता है, इसका यूनिट। इसका मतलब x 4 से बड़ा, पहला आंसर। दूसरे आंसर में -x 4 से बड़ा है तो माइनस हो जाके क्या हो जाएगा? ये 2 अलग अलग कंडीशन के आंसर हैं। अगर एक कंडीशन में 2 आंसर आ रहे हो तो कॉमन आंसर चाहिए होता है, और 2 कंडीशन के आंसर आ रहे हो तो एक कहता है 4 से बड़ा और दूसरा कहता है -4 से छोटा। तो इस सवाल का आंसर आएगा दूसरा सवाल देखिएगा, मोड x माइनस 1 2 से बड़ा होगा। तो इसके 2 केस बना लो। केस 1 जो भी दे रखा है वो प्लस लगा दो। केस 2 इसका मतलब x माइनस 1 2 से बड़ा 1 उधर गया, x और 3 नहीं। केस 2 -x प्लस 1 2 से बड़ा, x किससे छोटा है? सही है। और दोनों आंसर लेने, इसमें ग्रेटर के केस में दोनों आंसर लेना है तो आंसर आएगा -∞ टू -1।
मॉडुलस में आंसर 2 आते हैं। जब मैं कहता हूं मोड एक्स बराबर 4, एक्स की वैल्यू ध्यान रखिए 4 भी आएगी और -4 भी आएगी। मॉडुलस में हमेशा 2 केस बनाने, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों सवालों को उतारिएगा और एक सवाल आप अपने आप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। उतारिए लीजिए। कर दिया मैंने। हाँ जी, जैसा कि आपने पढ़ लिया, इसमें 2 केस बनाने, प्लस का x+2 और माइनस का x+2। x greater than 7 minus 2, x greater than 5, minus x minus 2, x less than minus 1। एक आंसर कहता है -9 से छोटा, एक कहता है 5 से बड़ा। आंसर आएगा सही जी। अगर एक बात इधर पेन नीचे जो लिखा और समझ लो पहले, जब भी आपके पास मोड में इनइक्वलिटी ग्रेटर में होगी तो आपकी नंबर लाइन हमेशा ऐसे आएगी और यही आपके पास ये भी आंसर होगा और आपके पास ये भी। और जब भी आपके पास मॉडुलस की इनइक्वलिटी लेस देन में होगी तो इसकी नंबर लाइन हमेशा ऐसी वाली जानी है और उसका आंसर बस ये आएगा। तो पहले बता दूं, ध्यान रखना है, ग्रेटर के केस में 2 इधर और इधर के आंसर आएंगे और लेस के केस में हमेशा बीच वाला आएगा। एक सवाल मैं बता रहा हूं, फिर आप इसको अपने आप कर लेंगे। जैसे कि मॉडुलस x -2 3 से छोटा है, लेस आ गया, तो केस 1 क्या कहता है? प्लस का x -2 और केस 2 क्या कहता है? x हो गया 3 + 2 5 से छोटा, -x + 2 ये माइनस उधर जाएगा सही जी। लेस देन की इक्वलिटी में एक बार आ गया -5, एक बार आ गया 5। रूल कहता है बीच का आना है, -5 से बड़ा और 5 से। इस सवाल का जो आंसर आएगा ये इंपॉर्टेंट रूल है, ग्रेटर के केस में इधर और इधर का आंसर आएगा, लेस देन के केस में केवल और केवल बीच का आंसर आएगा। तो इसे उतारिएगा, फिर ये क्वेश्चन नंबर चलिए 4 कर लेंगे, इसे 5 कर लेंगे, उसे 6 कर लेंगे। जल्दी उतारिए, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। कल टेस्ट है आपका। हाँ जी, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मोड के केस है, तो केस 1 कहता है प्लस का 3 - 4x 9 से छोटा, यानी 3 - 4x 3 उठा गया, 4 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -3/2 -3 + 4x x छोटा आ गया 3, खत्म तो हो गया काम। तो -3/2 से बड़ा और 3 से, और इक्वल टू का साइन है तो ये दोनों लेने, तो ब्रैकेट ऐसा लगेगा सही जी। यहां तक क्लियर? अब नीचे रख दो, उतारना बाद में।
इससे एमसीक्यू बहुत आता है भाई साहब। अभी मैंने इसी साल ऐड करे थे, समझ लो। मैं एमसीक्यू आपको समझा देता हूँ, उनको पढ़ना कैसे है। ये वाले पेन नीचे रखकर किसी हाथ में पेन देखो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, -x -4 से छोटा है। तो आपको 2x की वैल्यू निकालनी है कि 2x और 8 के बीच में ये निशान आएगा या ये निशान, बस ये लगाना है। कॉमन करके -x -4 से छोटा है, तो x 4 से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x किससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला साइन आएगा। चौथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, जो अभी कापी में दिमाग लगा रहे हैं उनके समझ में कुछ ना आने का। ए बी से बड़ा है और सी 0 से छोटा है, सी 0 से छोटा है मतलब सी नेगेटिव है। दिमाग में मान लो ए 5 है, बी 4 है और सी -2 है, कुछ भी मान लो तो तुम्हारी मर्जी, फर्क नहीं पड़ता। अब उसने पूछा है A/C और B/C के बीच में रिलेशन बताओ जी तुम। A/C का मतलब क्या होगा, 5/-2। B/C क्या होगा, यानी -2.5 और -2 में बड़ा कौन, अबे ये बड़ा हो गया। इसलिए A/C और B/C में ये रिलेशन है। रूल कहता है माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी बदलनी है। नहीं मानना चाहता, नहीं बदलते। ए बी से बड़ा है तो -A -B से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा है तो -A किससे, अगर दोनों का माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा हो जाएगा। और अगर मैं सी से दोनों को डिवाइड करूं, इसमें यह वाला साइन है। दो तरीके हैं, या तो सवाल को ऐसे कर लो, ये सवाल को मान लो। मुझे ये बताइए शगुन, अगला सवाल, इसको नींद बहुत आ रही है। 7th क्वेश्चन, P 0 से बड़ा है, Q 0 से छोटा है, यानी P पॉजिटिव है और Q, तो आपको बताना है P + Q और P के बीच में ये निशान, ये इक्वल का निशान। P + Q P से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा। पक्का, जल्दी बोलिएगा। हाँ अक्षर, अब देखिएगा सवाल को मेरे कहने में, जल्दी अंदर में भाई सुनो, कुछ नहीं है। अगर P को 4 मान लिया और Q को -2 मान लिया तो P + Q कितना होगा, और P कितना है, 4। 2 और 4 में बड़ा कौन, 4। इसमें निशानी है, सही बताएगा। तो ऐसे सवाल एमसीक्यू में जरूर आएगा। हाजी कीजिए जे रस्तोगी जी। 8वां, x y से बड़ा है और b 0 से छोटा है, तो आपको बताना है bx और by में कौन बड़ा कौन छोटा। आकांक्षा गौरव वाला B <0 मतलब B नेगेटिव। ऋषि ध्यान रखो, अगर x y से बड़ा है और तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन बदलना पक्का सही। आप किसी भी स्कूल में हो, ऐसे सवाल एमसीक्यू 100% आपके आने। 1 से 9 तक अभी कर लो जल्दी, इधर उतारो। होमवर्क में एक्सरसाइज 5
एक्सरसाइज 4 पूरी वैसे आधे मैंने करा दिया था, और एक्सरसाइज बी जो एमसीक्यू है वो 1 से 12 तक। एक एक्सरसाइज बची है बस हमारी, एक्सरसाइज 6 खत्म। लो भैया बुक किसकी उतारो, जल्दी सारे सवाल उतारो।